नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं सामान्य जानकारी जीके जीएस के प्रश्नों के बारे में। तो देरी ना करते हुए करते हैं स्टार्ट। ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडार किस देश में है? दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडार किस देश में है? तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा सी, रूस में है। आप सऊदी अरब तो पेट्रोल तेल डीजल के लिए है, लेकिन गैस का भंडार जो है रूस में है, रूस। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में झीलों में कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर कौन सी झील स्थित है? तो 52 नंबर में हो जाएगी अष्टमुडी झील भारत के पश्चिमी तट केरल के कोल्लम जिले में स्थित है। तो कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे देखिए, एक सेकेंड। यहाँ पे केरल हो जाएगा। केरल के पश्चिमी तट पर कौन सी हो जाएगी? कोल्लम जिले में स्थित अष्टमुडी झील। राइट आंसर अष्टमुडी हो जाएगी। यहाँ पे केरल पड़ता है। आगे देखिए, जीआईएस का पूर्ण रूप क्या है? जीआईएस जियोग्राफिकल है, फिर जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान स्थित है। राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है? तो ये पुणे में स्थित है। पुणे में स्थित है। 55 नंबर प्रश्न है, चार्ल्स डार्विन के समकालीन जैविक विकास के मामले में एक निष्कर्ष पर पहुंचने वाला कौन था? तो ये जीन बाप्टिस्ट लेमार्क, थॉमस हक्सले, अल्फ्रेड रसेल वेसल, फ्रैंकलिन बेंजामिन। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? 55 नंबर में हो जाएगा थॉमस रसेल वेसल। ये थे चार्ल्स डार्विन के समकालीन जैविक विकास के मामले में एक ही निष्कर्ष पर पहुंचने वाले व्यक्ति, अल्फ्रेड रसेल वेलेस। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्याही तैयार की जाती है। स्याही किससे तैयार की जाती है? तो 56 में हो जाएगी। स्याही आमतौर पर टैनिन एसिड्स में आयरन सल्फेट मिलाकर तैयार की जाती है। टैनिन एसिड में आयरन सल्फेट मिला के तैयार की जाती है। अगला प्रश्न है, फार्मिक एसिड किसके द्वारा निर्मित होते हैं? फार्मिक एसिड किसके द्वारा निर्मित होते हैं? तो ये हो जाएगा लाल चींटियों के द्वारा। फार्मिक एसिड, जब लाल चींटियाँ काट लेती हैं तो आपको दर्द महसूस होता है, वही होता है फार्मिक एसिड होता है वही। अगला है 58 में क्या है? कसूआरीना एक है। कसूआरीना क्या है? कसूआरीना मरोदभिद पौधा है जो ज़्यादातर दक्षिण पूर्व एशिया में उगते हैं। मरोदभिद पौधा है तो जो ज़्यादातर दक्षिण पूर्व एशिया में उगते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे मच्छर से संबंधित है। नर मच्छर भोजन लेते हैं। नर मच्छर भोजन लेते हैं। कहाँ से भोजन लेते हैं? मानव रक्त से, स्थिर पानी से, पौधों के रस से, या गोबर और अन्य मलबे से। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? 59 नंबर में तो हो जाएगा ये पौधों को रस से लेते हैं, क्योंकि आपको पता होगा नर मच्छर किसी को काटता नहीं है, चाहे वो जानवर या इंसान, किसी को भी नहीं काटता। जो काटता है वो केवल मादा ही मच्छर काटता है, चाहे फिर वह एनफ्लीज हो या फिर एडीज हो। ये नर मच्छर किसी को नहीं काटता है। तो नर मच्छर अपना भोजन जो है पौधों के रस से प्राप्त करता है। अगला प्रश्न देखिए, रेडियो कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है? तो ये हो जाएगा जीवाश्म राइट आंसर हो जाएगा। रेडियो कार्बन की मदद से जीवाश्म की उम्र का पता लगाते हैं। इसे रेडियो कार्बन आइसोटोप C14, वही कार्बन 14 डेटिंग C14 इसे कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, गैस के गतिज सिद्धांत के अनुसार शून्य निरपेक्ष तापमान पर गैस के अणुओं में क्या परिवर्तन होता है? तो गैस के गति सिद्धांत के अनुसार शून्य निरपेक्ष तापमान पर गैस के अणुओं में गति रुक जाएगी।
गैस के गतिज सिद्धांत के अनुसार शून्य, जब कोई निरपेक्ष ही नहीं होगा, शून्य होगा, तो वहाँ पे गति जो है रुक जाएगी। निर्वात में जो होती है ध्वनि की चाल 0 होती है, वो उसमें ध्वनि चली ही नहीं सकती। निर्वात में ध्वनि को चलने के लिए कोई माध्यम होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, परमाणु बल है, परमाणु बल है तो क्या है 62 नंबर में? परमाणु बल क्या है? परमाणु बल कम दूरी आकर्षक बल है जो एक न्यूक्लियन से दूसरे न्यूक्लियन के मध्य फैला रहता है। तो ये हो जाएगा कम दूरी आकर्षक बल। परमाणु बल कम दूरी आकर्षक बल है जो एक न्यूक्लियन से दूसरे न्यूक्लियन के मध्य फैला रहता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निर्वात में एक उपग्रह क्या होता है? निर्वात में एक उपग्रह किसके द्वारा रिमोट कंट्रोल द्वारा कक्षा में रखा जाता है, या रेट्रो रॉकेट द्वारा कक्षा में रखा जाता है, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से ऊर्जा प्राप्त करता है, या परिक्रमा के लिए किसी भी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होता है? तो 63 में कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, परिक्रमा के लिए किसी भी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अक्रमबद्ध लेन देन जो तुरंत एक डेटाबेस को अद्यतन करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है वह है? 64 में हो जाएगा हमारा, ये होता है डायरेक्ट डेटाबेस एक्सेस। डायरेक्ट डेटाबेस एक्सेस होता है। डायरेक्ट आपको परिभाषा याद रखनी है। अक्रमबद्ध लेन देन जो तुरंत एक डेटाबेस को अद्यतन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वह है डायरेक्ट डेटाबेस एक्सेस। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित संख्या में जो सही ढंग से नहीं लिखी है वह कौन सी संख्या है? यहाँ पे देखिए कौन सी संख्या है। तो यहाँ पे कौन सी है? 65 नंबर में देखिए कौन सी नहीं लिखी है। तो ये जो 1A12 ये नहीं, ये गलत लिखा है, ये गलत लिखा है। इसको कैसे होना चाहिए था? आप बताइए कमेंट करके, इसको कैसे होना चाहिए था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पानी में एक कार्बनिक यौगिक के रासायनिक अपघटन को क्या कहा जाता है? पानी में एक कार्बनिक यौगिक के रासायनिक अपघटन को क्या कहा जाता है? तो 66 नंबर में हो जाएगा। इसे जल अपघटन कहते हैं। जल में है तो एब्सोल्युटली ही जल अपघटन ही होगा। और उपरोक्त सभी नहीं हो सकता। हाइड्रोजनीकरण अलग होता है, जल का योजन जल योजन अलग होता है, जल अपघटन अलग होता है। तो यहाँ पे जल अपघटन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा सुमेलित नहीं है? विटामिन B1 क्या होता है? पायरिडॉक्सिन। विटामिन C क्या होता है? एक्सर्बिक एसिड होता है। विटामिन E अल्फा टोकोफेरॉल होता है। विटामिन D कैल्सीफेरॉल होता है। तो 67 में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो विटामिन B1 में होता है थायमीन। विटामिन B6 में होता है पायरिडॉक्सिन। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। विटामिन B1 में होता है थायमीन होता है, पायरिडॉक्सिन नहीं, थायमीन। बाकी सभी सही। विटामिन C खट्टे फलों में, विटामिन E अल्फा टोकोफेरॉल, विटामिन D कैल्सीफेरॉल सूर्य से। अगला प्रश्न देखिए 68 नंबर में देखिए क्या है, इनमें से एक नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है। नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है तो कौन सा हो जाएगा 68 नंबर में? 68 में नंबर डी हो जाएगा, सुपर फास्फेट। ये उर्वरक नहीं है तो नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है, ये है सुपर फास्फेट। तो अमोनियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है? अमोनियम सल्फेट का सूत्र होता है NH4 का होल ट्वाइज SO4। अमोनियम सल्फेट होता है NH4 2 हो जाएगा, फिर इसका SO4। ये हो गया अमोनियम सल्फेट का सूत्र। यूरिया सबसे सरल है, NH2CO NH2। ये हो गया यूरिया का सूत्र। अगला प्रश्न देखिए, CaC2 पर जल के साथ उपचार पर देता है, क्या देता है? CaC2 पर जल के साथ उपचार पर देता है 69 नंबर प्रश्न में देखिए, हम आपको समीकरण बनाकर दिखा रहा हूँ। CaC2 हो गया, फिर 2H2O। आप जल मिला दीजिए तो क्या ये देगा हमको? यहाँ से क्या देगा? तो ये हो जाएगा एसिटिलीन देगा, CaOH का होल ट्वाइज।
प्लस C2H2 प्लस C2H2 देगा ये H2, ये एसिटिलीन देगा एसिटिलीन। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, एसिटिलीन कहाँ पे है, एसिटिलीन ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 70, मनुष्य द्वारा सांस लेने के लिए हवा की गुणवत्ता खराब करने वाले सूक्ष्म कणों की वर्गीकृत करते हैं, इसे हम किस में नापते हैं। तो 70 नंबर में हो जाएगा हम बी PM2.5, इसमें हम मापते हैं। ये मनुष्य द्वारा सांस लेने के लिए हवा की गुणवत्ता खराब करने वाले सूक्ष्म कणों को वर्गीकृत PM2.5 से करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, हिम तेंदुओं की आबादी पाई जाती है, हिम तेंदुए की आबादी पाई जाती कहाँ पाई जाती है। तो 71 में हो जाएगा, ये हो जाएगा भारत में हिम तेंदुओं की आबादी सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल और तथा अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा, यहाँ पे सिक्किम राइट आंसर हो जाएगा। और हाल में ही हिम तेंदुआ कहाँ का राजकीय पशु बना है, तो आप क्या बताएंगे, तो आप बताएंगे लद्दाख का ये हिम तेंदुआ राजकीय पशु बना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। अगला प्रश्न देखिए, कुल एक दूसरे को प्रभावित करने में जानवरों और पौधों को किसी परिभाषित क्षेत्रों में जाना चाहता है। कुल एक दूसरे को प्रभावित करने में जानवरों और पौधों को किसी परिभाषित क्षेत्र में जाना जाता है। तो कौन सा होगा, जनसंख्या, बायोम, समुदाय या प्रजाति। 72 नंबर में हो जाएगा, ये हो जाएगा बायोम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, IPCC का पूर्ण रूप है, IPCC क्या होता है, IPCC होता है जलवायु परिवर्तन। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 73 का ए, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल। यहाँ पे IPCC का पूर्ण रूप हो जाएगा इंटर गवर्नमेंटल पैनल और क्लाइमेट चेंज। इंटर जो है सॉरी दोस्तों बैकग्राउंड साउंड के लिए, इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज के लिए, क्लाइमेट चेंज ये हो जाएगा जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल। बैकग्राउंड साउंड आती है तो उसके लिए सॉरी दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, बॉलीवुड में लोकप्रिय अभिनेत्री ड्रीम गर्ल के रूप में जानी जाती है, कौन है, ड्रीम गर्ल कौन है, आपको पता होना चाहिए। 74 नंबर में हो जाएगा, ये हो जाएगा हेमा मालिनी, ड्रीम गर्ल हैं हेमा मालिनी, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हृदय के लिए सबसे स्वस्थ खाद्य तेल है, हृदय के लिए सबसे स्वस्थ खाद्य तेल है, कौन सा हो जाएगा। 75 नंबर में जैतून का तेल मानो असंतृप्त वसा का संबंध स्रोत है जो हृदय रोग के जोखिम के कम करता है। तो यहाँ पे जैतून का तेल हो जाएगा। 76 नंबर है, एक स्वतंत्र राज्य के रूप में तेलंगाना का निर्माण मुख्य रूप से परिणाम है। तो 76 में कौन सा होगा, तेलंगाना का निर्माण जो है मुख्य रूप से परिणाम है। 76 में हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी, 15वीं लोकसभा। 15वीं लोकसभा कब हो, 15वीं लोकसभा जो कि 2014 में हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे दोस्तों तेलंगाना जो है, तेलंगाना 2 जून 2014 को तेलंगाना मुख्य रूप से भारत में बनकर और राज्य एक अलग राज्य का निर्माण हुआ। अगला प्रश्न देखिए, 77 नंबर में क्या कह रहा है, निम्न में से जो सही नहीं है वह बताइए। 77 में क्या कौन सा हो जाएगा, SIT हो जाएगा, स्पेस इंटेलिजेंस सिस्टम, स्पेस इंटेलिजेंस टीम। CNG है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, NGT है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, KYC है नो योर कस्टमर। तो यहाँ पे कौन सा सही नहीं है। 77 नंबर में हो जाएगा
स्पेस इन्वेस्टिगेशन टीम होता है, इंटेलिजेंस नहीं इन्वेस्टिगेशन टीम होता है। अगला प्रश्न देखिए, दुनिया में सबसे ऊंची महिला का रिकॉर्ड 7 फीट और 8 इंच तक है, ये कहाँ से है? 78 नंबर में। तो 78 नंबर में हो जाएगा याओ डिफेन दुनिया की सबसे ऊंची जीवित महिला का रिकॉर्ड 7 फीट और 8 इंच है, ये चाइना से है, चाइना से। अगला प्रश्न देखिए, 79 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो 69 में हो जाएगी एनी बेसेंट थी। अगर जो भारतीय मूल रूप से पूछते तो हम सरोजनी नायडू को लगाते, लेकिन ये भारतीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष पूछी हैं, तब ये एनी बेसेंट राइट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर में देखिए, ICMR किसका संक्षिप्त रूप है? ICMR, तो ICMR क्या होता है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न देखिए, प्राकृतिक रबड़ एक का उत्पाद है, तो किसका है? तो रबड़ जो है, प्राकृतिक रबड़ की प्रमुख वाणिज्यिक स्रोत जो है लेटेक्स है, लेटेक्स राइट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? पहली स्वदेशी मूक फिल्म जो 3 मई 1913 को प्रदर्शित की गई थी, जो बोल नहीं सकती थी, तो वो कौन सी फिल्म थी? 82 नंबर में वो थी राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र बोल नहीं सकती थी, केवल मूक मतलब चलचित्र थे उसमें, लेकिन पहली आलम आरा फिल्म ऐसी थी जिसमें आवाज़ भी थी। तो यहाँ पे कौन सी हो जाएगी? राजा हरिश्चंद्र। 83 नंबर प्रश्न देखिए, पुस्तक स्पेल ऑफ द टाइगर को लिखा है, किसने लिखा है स्पेल ऑफ द टाइगर? तो 83 हो जाएगा, स्पेल ऑफ द टाइगर सुंदरवन का मानव भक्षक साई मोंटगोमरी ने लिखा है, साई मोंटगोमरी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 84 नंबर, लंबे समय निर्धारित लागत बनेगी, लंबे समय में निर्धारित लागत बनेगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 84 में ये हो जाएगा परिवर्तनीय लागत। अगला प्रश्न देखिए, नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि से क्या होता है? 85 में नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि से बैंक ऋण में कमी आ जाएगी, बैंक ऋण में कमी आ जाएगी। तो 86 नंबर प्रश्न देखिए क्या है? भारतीय खाद्य निगम किस वर्ष में स्थापित किया गया? तो भारतीय खाद्य निगम को 14 जनवरी 1965 को स्थापित किया गया था। तो 1965 कहाँ है? ये भी 14 जनवरी भी याद रखिए। अगला प्रश्न देखिए, फिलिप का वक्र किनके मध्य संबंधों को दर्शाता है? फिलिप का वक्र, तो 87 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बेरोजगारी की दर और मुद्रास्फीति की दर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर है, एक फर्म पेशेवर कीमत में भेदभाव होगा, तो क्या होगा यहाँ पे? 88 में हो जाएगा ये। ऑप्शन नंबर डी क्या है? यहाँ पे दिखा रहा हूँ, फर्मों से ही खरीद बेचने पर थोक में एक फर्म पेशेवर कीमत में भेदभाव होगा, तो क्या होगा? फर्मों से ही खरीद बेचने पर थोक में एक दूरी, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है? फासीवाद किस नेतृत्व में विश्वास करते हैं? फासीवाद एक आदमी के नेतृत्व में विश्वास करते हैं, एक आदमी, ये ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 90, किस समय संसद को राज्य सूची में से किसी विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है? किस समय संसद को राज्य सूची में किसी विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है? तो 87 हो गया। अब 90 में कौन सा हो जाएगा? 90 में ऑप्शन हो जाएगा डी, आपातकाल जब लगता है। 352, 356 और 360, ये 3 आपातकाल का उल्लेख है। जब आपातकाल लगता है तो राज्य संसद को कानून बनाने का अधिकार है। अगला प्रश्न देखिए, 91 में क्या कह रहा है? कानून का शासन किस में प्रचलित होता है? कानून का शासन यहाँ पे हो जाएगा लोकतंत्र में प्रचलित होता है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान की निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सी अमेरिका से ली गई थी? तो अमेरिका से क्या लिया गया है? मौलिक अधिकारों को संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, मौलिक अधिकार। ऑप्शन नंबर बी।
आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 93। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति की अवधि कितनी है? संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के पद की अवधि कितनी है? 93 में हो जाएगा 4 वर्ष, यानी कि राष्ट्रपति एक आदमी 2 बार केवल राष्ट्रपति बन सकता है। वैसे तो इनकी राष्ट्रपति पद की उम्र एक बार चुनाव 2 साल का होता है, लेकिन एक आदमी जो है 4 वर्षों तक राष्ट्रपति रह सकता है। चुनाव तो 2 साल बाद हो जाएंगे, वो दोबारा चुन लिया जाएगा, लेकिन 4 साल पद पर रहने के बाद फिर वो कभी राष्ट्रपति नहीं बन सकता। इंडिया में क्या है, जब तक वो मर नहीं जाए, कितनी भी उनकी उम्र हो, लेकिन राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 35 साल उम्र होना जरूरी है। अगला प्रश्न देखिए। 94 में कब और कहाँ अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया? तो 94 में क्या हो जाएगा? अखिल भारतीय किसान सभा AIKAS का गठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में अप्रैल 1936 में हुआ। अप्रैल 1936 लखनऊ में हुआ। 95। आगरा शहर का संस्थापक कौन था? आगरा शहर का संस्थापक सिकंदर लोदी था। तो वो भी 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की। 96 में ब्रिटिश भारत में कब शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी थी? तो 96 हो जाएगा 1835। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश कहाँ दिया? तो उत्तर प्रदेश के सारनाथ में पहला उपदेश भगवान बुद्ध ने दिया। अगला प्रश्न देखिए। 98 में संगम युग में संगम शब्द का अर्थ है? तो संगम युग में संगम शब्द का अर्थ कवियों की सभा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। आइवरी कोस्ट स्थित है। आइवरी कोस्ट क्या है? आइवरी कोस्ट पश्चिम अफ्रीका में स्थित है। तो पश्चिम अफ्रीका में स्थित है आइवरी कोस्ट, एक स्थान है। 100 नंबर प्रश्न देखिए। और आज का लास्ट प्रश्न है, लोगों के मौसमी प्रवास को जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ट्रांसह्यूमेंस। ऑप्शन नंबर डी ट्रांसह्यूमेंस राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के जीके के प्रश्न, जो बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। 50 प्रश्न थे, तो आप बताइए कितने आपने सही किए। अगर आपको पसंद आया वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।